हम जिसको साउंड थेरेपी कहते हैं, अगर हम गायत्री मंत्र की साउंड थेरेपी यूज करें तो एल्जाइमर जैसे सिस्टम से कैसे बाहर आ सकते हैं, एल्जाइमर के जो अपने पार्ट हैं उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें और उनको एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करें, चाहे जेनेटिकली या फिर केमिकल देके, तो क्या हम उस एल्जाइमर से डर सकते हैं। तो हम ये कुछ प्रश्न हमने पूछे और देखा कि गायत्री मंत्र के इस्तेमाल से इन सबके काबू पाया जा सकता है। तो मंत्रास के बारे में देखें तो हम छोटे छोटे फ्रेजेज हैं जिसके अंदर शब्द हैं जो जिनको हम चैंट करके माइंडफुलनेस और अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर सकते हैं और मेडिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और इसके जो मंत्रास के जो बेनिफिट है वो सब लोग जानते ही हैं कि ये ज़िंदगी में हार्मोनी लाते हैं, स्ट्रेस कम होती है, हार्ट बीट ठीक रहता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, इमोशंस अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, फोकस और मेमोरी मंत्रा के चांसेस बहुत अच्छी होती है। अब ये जो है बाकी इसके जो अलग अलग तत्व हैं अगर उनके बारे में बात करें तो 4 बड़े मंत्र जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे धर्मों में हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गायत्री मंत्र। ये ज्यादातर लोग इनका जप करते हैं, बाकी तो राम कृष्ण हनुमान शिवाजी की भक्ति अलग अलग रूप से करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राम नाम का जप और ओंकार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष रूप से। तो जो गायत्री मंत्र स्वामी ये ऋग्वेद से डेराइव है, हमारे सनातन धर्म का मेन मंत्र है। स्वामी जी ऋषि विश्वामित्र जी ने इसको फॉर्मुलेट किया था। ये स्वामी जी सूर्य देव की उपासना का मंत्र है और ये जो सूर्य देव की उपासना का मंत्र है ये इसमें 3 देवताओं के बारे में बात की जाती है, सूर्य देव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। तो इनके जो साउंड्स हैं, जो इनके कहने का तरीका है, हम अगर उनके बारे में बात करें तो टोटल 24 सिलेबल्स हैं इनके स्वामी जी सब शब्दार्थ हैं, ये हम देख रहे हैं। पर जो बेसिक पॉइंट है जिसके बारे में साइंस के बारे में बात कर रहे हैं वो स्वामी ये है कि ये किस तरीके से लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी कुछ काम आप रोगियों पे तो कर सकते हैं, पर अगर आपको मोड ऑफ एक्शन दिखाना है तो आपको कुछ एनिमल्स में काम करना होता है। तो समझो हमने वो वाला काम करना शुरू किया, हमने गायत्री मंत्र को समझो यूज़ किया, आपकी आवाज़ में गायत्री मंत्र रिकॉर्ड किया, बगैर किसी म्यूजिक के रिकॉर्ड किया और उसको 108 बार हमने समझी सी एलिगेंस को सुनाया। वो बिना किसी म्यूजिक इसलिए बोले, कई बार बोलते हैं कि मंत्र का असर है या म्यूजिक का, तानपुरा इसमें बांसुरी तबला ये जो दूसरे संगीत का वाद्य यंत्रों का उसमें समावेश कर देते, तो बोले मंत्र का असर है या जो अलग दूसरे संगीत की ध्वनियाँ हैं से प्रस्तुति हो रही है उनका असर है। तो केवल मंत्र चैंटिंग किया गया, फिर संगीत के साथ भी किया गया, दोनों का एक्सपेरिमेंट। और समझिए तीसरा एक और किया, वो बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट था। जो हमारा मंत्र का वोकल था वो समझिए हमारे पास साउंड फाइल थी, हमने उसको तोड़ दिया कई जगह, तो साउंड की जो ड्यूरेशन हो वो सही रही पर शब्द आगे पीछे कर दिए। तो समझिए क्या होगा, इसको हम जम्बल्ड अप मंत्र कहते हैं। तो जो आप सुनेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं आएगा, शब्द वही है पर वो आगे पीछे ऐसे हो गए हैं कि कोई समझ में आएंगे नहीं। अगर प्ले करेंगे तो लगेगा कोई शोर मच रहा है। तो समझिए हमने उसको भी यूज़ किया और उसको हमने एज ए कंट्रोल इस्तेमाल किया कि अगर हम इस तरह से उसका एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो क्या ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलते हैं। और समझिए जो ट्रीटमेंट बेनिफिट थे वो सिर्फ उसी में मिले जहाँ गायत्री मंत्र का सही तरीके से उच्चारण किया गया था और सही उल्टा करने से मिला। तो समझिए जो मंत्र का अपना तरीका है वो है कि सही सीक्वेंस में उसको गाया जाए, उसकी चैंटिंग की जाए, समझिए उसके बेनिफिट मिलते हैं। पर हमने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, हमने ये काम किया सी एलिगेंस पे। हमारे पास म्यूटेंट सी एलिगेंस हैं जिनके अंदर एल्जाइमर डिजीज इंड्यूस की हुई है, जेनेटिक एल्जाइमर डिजीज उनमें पैदा कर दी, बीमार कर दिया, समझिए बीमार फिर समझिए उनको मंत्र सुनाया। तो जो है 108 बार समझिए सुबह और शाम, और समझिए 4 दिन तक ये मंत्र सुनाए। 2 दिन पहले हमने उनको ट्रीटमेंट देकर देखा और देखा कि कोई और चेंजेस तो नहीं है। और समझिए सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ भी साथ साथ चलाई एक पैराग्राफ में ये दिखाने के लिए कि मंत्र चिकित्सा कितनी प्रभावी है। हाँ, उसके सिंथेटिक दवा डोपामिन दी, समझिए जो अलग तरीके के हार्मोन चेंजेस वाली दवाएं समझिए वो भी दी। और हमने समझिए एक कुछ और नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने समझिए कुछ बम्स को च्यवनप्राश भी खिलाया, समझिए उसमें भी इम्पैक्ट देखा। और एक देखा च्यवनप्राश के साथ अगर मंत्र प्ले करते हैं तब कैसा रोल आता है, समझिए उसके बारे में बाद में बात करें। इंटीग्रेटेड मेडिसिन समझिए। तो लेकिन जो गायत्री मंत्र की साउंड थेरेपी का इम्पैक्ट सी एलिगेंस में था तो समझिए बहुत ही ज़बरदस्त था। सी एलिगेंस समझिए जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, ये एक छोटे से बॉम्ब्स हैं
कैंचुए के दूध के ये रंग बिरंगे कैसे दिख रहे हैं? समझ इनके अंदर अलग अलग जीन एक्सप्रेशन किए हुए हैं और चूंकि ये ट्रांसपेरेंट वर्म है बिल्कुल पारदर्शी हैं, तो जैसा हम इनके अंदर रंग भर देते हैं वैसे हाँ, कलर किया है इन्होंने इफेक्ट को मापने के लिए। हाँ समझिए, एक एक जीन को हमने कलर प्रोटीन से लेबल किया हुआ है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं समझिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये रियल इमेजेस हैं बॉम्ब्स की। हाँ, ये रियल इमेजेस है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं समझिए, ये AI वाला नहीं है, ये RI वाला है, रियल इंटेलिजेंस वाले हैं। इनके अंदर समझिए ये जो बम्स है बड़ा अच्छे बम्स है, ये 21 दिन तक जिंदा रहते हैं, फ्री लिविंग है और इनके अंदर हम बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब एक बात और ये समझिए, ये जो बम्स हैं भगवान ने नेचर ने इसको कान नहीं दिए पर ये आवाज को सेंस कर सकते हैं। हाँ। अब ये समझिए बड़ी वाली बात है। ऐसे वाले कान नहीं है, उसको अलग प्रकार की हाँ श्रवण का सामर्थ्य दिया। समझिए, हमारे ये वाले कान सुनने का काम नहीं करते। हमारे इस कान के अंदर एक और कान है, इंटरनल ईयर कहते हैं, कॉकलिया, जो समझिए आप ये दिख रही है स्क्रीन पर, ये जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है समझिए, सुनने का काम यहाँ होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, तो सर ये सुन रहा है। नहीं, ये तो खाली एक तरीके से रिसीवर है। ये तो उसका पूरा शोभा है, शोभा है, आवाज यहाँ से टक्कर खाते फिर अंदर जाते हैं। एलिवेशन। हाँ समझिए, ये जो बड़े बड़े डिश एंटीना लगे हुए हैं ना समझिए, कुछ कुछ वैसे हैं कि जो आवाज आए यहाँ टक्कर खा के अंदर जाए, और श्रवण यंत्र अंदर है जिसको समझिए कॉकलिया कहते हैं, इंटरनल ईयर। वो समझिए देखने में ऐसा लगता है, जहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो हमारा कर्सर है। अगर आप वर्म को देखें, सी एलिगेंस को देखें, समझिए वो ऐसा है। सी एलिगेंस को अगर रोल कर दें तो ये ऐसा ही बन जाएगा। तो बेसिकली सी एलिगेंस की पूरी बॉडी एक श्रवण यंत्र है। वो एक ऐसा लिक्विड फिल बॉडी है जहाँ वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, पूरे शरीर से जाते हैं। और ये इसमें एक बड़े अच्छी वाली बात है, उसके अंदर वाइब्रेशन, उसके ऊपर मंत्र का भी जल्दी असर होगा। बहुत बढ़िया हो ना, 4 दिन में इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। 4 दिन के अंदर जो उनके अंदर मार्कर थे एल्जाइमर के, वो रिवर्स होने शुरू हो गए, उनकी लर्निंग मेमोरी बेटर हो गई, कुछ चीज़ों को पहचानने अच्छे लगे, और तो और जो उनका खाना पीना कम हो गया समझी, वो भी रेगुलर हो गया। 4 दिन में असर हो गया। और समझी सबसे लोग अच्छी कहते बात हैं है, बहुत देर में असर होता है, योग का, आयुर्वेद का, मंत्र चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का, तो 4 ही दिन में रिवर्स किया कर गया। और समझे जो हम बात करते हैं और हम बताते हैं बार बार लॉन्जिविटी के बारे में, समझे वो भी नापा, इन वर्म्स की जो एवरेज लाइफ थी वो भी समझी 12% बढ़ गई, सिर्फ और सिर्फ लंबी आयु हो गई, लंबी आयु होगी समझी। तो ये सब बड़ा अच्छे वाले फाइंडिंग। अब ऐसा क्यों बढ़े थे? क्योंकि समझिए इस एलिगेंस के अंदर बहुत अच्छाई है। जैसे हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, इस एलिगेंस के अंदर एग्जैक्टली 959 सेल है, 959 सेल्स बिल्कुल गिन के आप देख सकते हैं। उसमें से 302 सेल्स न्यूरॉन्स हैं, मतलब नर्व सेल्स की डेंसिटी इस एनिमल में सबसे ज़्यादा होती है, 1/3 के लगभग इसमें नर्व्स हैं। तो इसीलिए ये चीज़ों को अच्छे से सेंस करता है और अच्छे तरीके से इसको बता पा रहा है। तो अब देखिए समझिए, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए, एल्जाइमर जैसे सिम्टम पे काम किया, और ये जो समझिए एक्सपेरिमेंट है, हमने एल्जाइमर के म्यूटेंट को पकड़ा, उसका समझिए नाम है GRU102, और उसके अंदर समझिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किए कि ये जो हमने उसका टच रेस्पॉन्स देखा, उसका फूड अपटेक देखा, कीमोटैक्सिस मतलब लर्निंग और मेमोरी देखी, और लाइफ स्टाइल देखी। समझिए इसके लिए हमने कुछ नया सेटअप अपने यहाँ बनाया, क्योंकि इस पर कोई और तो काम करता नहीं है। समझिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार इन पर रिसर्च किया, एक स्पेसिफिक बॉक्स बनाया जिससे समझिए साउंड प्ले की, कंप्यूटर के थ्रू प्ले की, स्पीकर के थ्रू प्ले की, और लगभग 15 सेंटीमीटर दूर से समझिए साउंड हमने दी, और वर्म्स को हमने एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा और उनको ये ट्रीटमेंट दिया जिसको हमने साउंड चैम्बर का नाम दिया। और ये जो साउंड चैम्बर के अंदर जब हम इन वर्म्स की ट्रीटमेंट दे रहे थे, दिन में 2 बार 108 बार उनकी आवृत्ति के साथ, तो समझिए हमने देखा इन एनिमल्स का जो टच रेस्पॉन्स है, समझिए उनको अगर हम आगे से छुए तो पीछे को भागते हैं, पीछे छुए तो समझिए आगे को भागते हैं, जो उनका नॉर्मल रिस्पॉन्स है। पर जो जिन एनिमल में एल्जाइमर है समझिए ये रिस्पॉन्स कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे नर्व सिस्टम खराब हो चुके होते हैं। तो समझिए इनको अगर मंत्र सुनाएं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र सुनाएं, और देखें जो उनके टच रेस्पॉन्सेज हैं जो खराब हो गए थे, नॉर्मल एनिमल के मुकाबले के टच रेस्पॉन्स खराब हो गए थे, समझिए उनके अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली। और हमने पहली बार ये देखा कि जो एक इनका नॉर्मल फिनोटाइपिक रेस्पॉन्स है जो खराब हो चुका है एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जिससे अल्जाइमर होता है, समझिए अब देखिए उसके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी हमें साउंड थेरेपी से मिल रही है, गायत्री मंत्र की साउंड थेरेपी।
ये स्वामी जी ने पहली बार देखा और एक बहुत ही जबरदस्त वाली हैंडलिंग थी। और उसके बाद आता स्वामी जी ऑलिफैक्टिक रिस्पॉन्स। जिन लोगों को दिक्कत होती है एल्जाइमर की, उनकी समझी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, वो चीज़ों को कम पहचान पाते हैं, तो ब्रेन फंक्शन सबसाइड रहते हैं। समझी एनिमल्स के अंदर पूरी संवेदना कम हो जाती है। समझी हमने फिर एनिमल्स के अंदर भी देखा, उनके अंदर कीमोटैक्सिस होती है, मतलब वो खाने को सूंघ के वहाँ तक पहुँचते हैं। समझी अगर अलग टाइप के एट्रैक्टेंट रखें तो वहाँ जाते हैं, और जो बीमार वर्ग समझी उनके अंदर ये संवेदनाएं कम हो जाती हैं, इसको हम नाप सकते हैं। पर अगर उनको हम गायत्री मंत्र सुनाने के बाद इसी कीमोटैक्सिस में रखें तो आप देखें स्वामी कितनी फैंटास्टिक रिकवरी दिखाई देती है। जो नॉर्मल बम्स हैं उनके अंदर तो बेनिफिट है ही है, पर जो बीमार वर्ग में समझी ये वाले हैं जिनके अंदर एल्जाइमर सेटअप किया हुआ है, नॉर्मल वर्ग के मुकाबले इनकी संवेदनाएं बहुत कम है। समझी इनके अंदर आप देखिए लगभग 2 गुना ज़्यादा ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के उच्चारण से सुनने से ही मिलता है कि मतलब ये जो साउंड थेरेपी है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। लास्ट बात होती है एल्जाइमर के साथ डाइटरी चेंजेस। ये जो एल्जाइमर जिनको होता है उनके खाने पीने का चक्कर थोड़ा खराब हो जाता है, वो लोग स्वामी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा भी खाने लगते हैं। ये जो आप देखना स्वामी ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत रोने भी लगते हैं, बहुत अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो रोज़ देखता हूँ लोग जिनको अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, मतलब एक तरह से एक बेसुध सा जीवन बेसिक हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो स्वामी हमने इस पर काम किया और देखा कि अगर हम वर्म्स को जो खाना खिलाते हैं ये स्वामी बैक्टीरिया खाते हैं। हमने उस बैक्टीरिया को एक कलर से लेबल किया, डाई से लेबल किया और वर्म्स को खाना खिलाया, सीरियल्स को खाना खिलाया उस रंगीन खाने के साथ, और साथ में उनको गायत्री मंत्र सुनाए और देखा कि उसकी वजह से स्वामी कितना खाना उनके शरीर के अंदर जा रहा है आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि खाने का रंग उनके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। और समझिए अब देखिए ये जो लाल रंग की आप स्टेनिंग देख रहे हैं, बता रहे हैं कितना खाना इनके अंदर है। ये समझिए नॉर्मल बम्स हैं, इसके अंदर लाल स्टेनिंग कुछ है, और जो बीमार है देखो समझिए उनके अंदर कितना ज़्यादा लाल रंग भर गया है, क्योंकि इनके अंदर ओवर ईटिंग वाली बात ज़्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, इनके अंदर का फंक्शन काम नहीं कर रहे होते। आप उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो, हम तो उन्हें पता नहीं होता कि कितना खाते हैं, जो उनका सैटाइटी सेंटर है वो कम हो जाता है। बट स्वामी इस कंडीशन में आप मंत्र सुना रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी जो लाल रंग की स्टेनिंग जो पूरे बम में यहाँ से यहाँ तक भरी हुई थी वो स्वामी जी लगभग आधी रह गई, मतलब वो आहार भी नियंत्रित हो, आहार भी विचार की संवेदना सब नियंत्रित। तो समझिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन वाली जो बात है वो हमें गायत्री मंत्र की वजह से मिलती है। ये स्वामी बड़ी वाली बात है कि मंत्र चिकित्सा से हम अपने आप को तो कंट्रोल करते हैं, हमें आहार विचार का बिल्कुल नियंत्रण अनुशासन दिखाई देता है स्वामी जी, और हम उसको क्वांटिफाई करके देखें तो दिखाई देता है आगे स्वामी जी अच्छे से कंट्रोल होता है। और ये जो बात है स्वामी जी अब जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन एनिमल्स के लाइफ साइकिल, इनका अपना जीवन चक्र। तो देखें स्वामी जी जो बीमार वर्म है वो उनका जो जीवन लगभग 21 दिन में पूरा हो रहा था वो स्वामी जी 23 दिन तक गए, और जो नॉर्मल वर्म थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी स्वामी जी उनको भी आप जब मंत्र सुना रहे हो तो वो भी स्वामी जी उनका भी जीवन चक्र बड़ा हो रहा है। तो ये जर्नल अगर हम इन मंत्रों ये एंटी एजिंग का स्वामी लॉन्जिविटी वाली बात हो गई। और अच्छा ही क्या है स्वामी जी इसमें कौन सा जीवन चक्र बड़ा हुआ, जीवन का जो टाइम है वो कौन सा बढ़ गया हुआ, जो मिड टाइम वाला समझिए, ऐसा नहीं कि जो बुढ़ापे वाले समय थे वो बढ़ा गया, जो यूथ वाला क्वालिटी ऑफ लाइफ समझिए एट द प्राइम वो वाले बढ़ गए, वो समझिए बड़ी वाली। तो पार्किंसन में फायदा हुआ, उसके सारे जो बुरे लक्षण थे, खराब सिम्टम्स थे उसमें फायदा, और जो जिनको एलोपैथिक दवाई दी थी उनका क्या हाल हुआ? एलोपैथिक वाले कंट्रोल में वैसे चले आ रहे थे, उनकी ऑलिफैक्टिक सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा था, वो तो खाली सिम्प्टोमेटिक में थोड़ा सा उस समय थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज वो डोपामाइन इस तरीके से काम कर रहा होता है, वो आर्टिफिशियली थोड़े हैप्पी हो रहे थे। तो सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ, सिंथेटिक जितने भी औषधियाँ उनसे ज़्यादा प्रभावी हम मंत्र चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा ये भी करके देते, ये बड़ी बात है। तो पहला रिसर्च पेपर गायत्री मंत्र पर, वो भी असाध्य रोग जिसको अल्जाइमर कहा जाता है, क्योंकि धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि के ऊपर अच्छा असर डालता है। इसको वैज्ञानिक रूप से पहली बार विश्व में प्रमाणित किया पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्टों ने, डॉक्टर अनुराग जी के नेतृत्व में, पूज्य आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में, ये बड़ी चीज हुई। तो गायत्री मंत्र जो है ये कोई मजहबी मंत्र नहीं है। हमारे आयुर्वेद के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें बहुत से इस्लाम की से आई हुई बेटियां भी हैं, और वो मैं देख रहा था भगवत गीता और गायत्री मंत्र बोल रही थी। एक बार जोरदार अभिनंदन पतंजलि आयुर्वेद के बच्चों की देवी पूज्य साध्वी देवी विभाजी, पूज्य साध्वी देवी स्वस्ति जी, उनको इस दिशा में भी और ज़्यादा आगे प्रेरित कर रही है। आज अब उनके
दीक्षारोहण उनका शुरू हो गया कि धीरे धीरे आगे उसमें प्रवाहमान हो रहे हैं। अच्छी बात है। आज बहुत कुछ आपको सिखाया। आज का सबसे लंबा सत्र रहा है, लगभग 3 घंटे का सत्र हो गया है और इसमें आपको इतनी अच्छे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान से ऋषियों की विरासत से जोड़ा है और आप भी उसमें ऐसे समाहित होकर के रही हैं। इतनी हजार 500 किलोमीटर लंबी यात्राएं करके आए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सदा ही ऊर्जा से आप्लावित हैं। और आओ अब इस अनुष्ठान को पूर्णाहुति की ओर लेकर के जाते हैं। अब आज वक्त तो कम है, लेकिन इधर आ जाओ गीता जी, अब आप इधर आ जाओ। और लंग फाइब्रोसिस उन्होंने अच्छा कर दिया। बहुत बड़ी बीमारी है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांसारिक प्रॉब्लम से आ जाते हैं। इन्होंने जाते हैं ना, रोज सब मिलता थोड़ी है, रोज ही सब मिलता है, सुन रहे थोड़ी फेफड़े लोथड़ी जैसे। और इसने क्या प्रतिभा जया क्या ठीक किया, स्किन का प्रॉब्लम अच्छा और आंखों का प्रॉब्लम अच्छा कर दिया अक्षय तर्पण सिरोधारा से। हाँ, और ये बहन कल डांस कर रही थी ना, ये भी कर रही थी। ये और पहले कैसे चल रही थी, आई थी तब ऐसे खसक खिचम खिचम। मैं इस दिव्य मंच से समस्त विश्व को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हम 6 महीने में नवरात्रि करके शरीर को डिटॉक्स करते हैं, यहाँ न सिर्फ शारीरिक आने के बाद जो अनुभव हुआ, बल्कि मानसिक, आत्मिक, वैचारिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक भी संतुलन के साथ साथ उत्थान मिलता है। IIM के जो क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे यहाँ के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं नतमस्तक हूँ और अपने भारत माँ के समस्त सपूतों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर संस्कृति का संवर्धन करना चाहते हैं तो सिर्फ 6 महीने में श्रम ही यहाँ ना आए, बल्कि अपने परिवार और बालकों को भी लेकर आए। और तू अपना तो बता कैसे आई थी? मैं जब आई थी, ये पढ़कर नाटक करके बता रही थी यहाँ पर। मैं जब आई थी तो मेरा टैक्सी को लेके बड़ा मुश्किल से सहारा लेके चल रही थी और ऐसे चल रही थी। और अभी मैं ना ये रिक्शा भी नहीं लेती, ऐसे भाग जाती हूँ और मेरा पैर ऐसे देखिए, वरना तो चल रही इधर मुंह करके ऐसे करके मेरा हाथ आगे ओह, ये इस तरीके से चलता। दूसरे भी मार, ये तो सर पहले से चलता था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उठता था। इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। सच में ये कल कूद के बता रही बाबा जी, ऐसा ही थी लचर पचर खटरा गाड़ी होगी। और मैं हमेशा सेवा देना चाहूंगी और जल्दी से बोली मैं आप जैसा पतला होके दिखाऊंगी 1 साल भर में। 1 साल में नहीं, जल्दी से कर दीजिए। महिला पतंजलि योग समिति की सदस्य बन जा। बिल्कुल, मैं सदस्य भी बन जा रही हूँ, जो आप कहेंगे। और ये इनके मार्गदर्शन में रहना। चलो इधर प्रणाम करो। प्रणाम। किसमें हो, क्या करते हो? मैं एक्स बैंकर हूँ, लेकिन अभी पूर्णतः सनातन की सेवा में। और लो, अब बैंकिंग का काम कर लिया, कमाई कर लिया, अब धर्म की कमाई में लगी, ये ठीक है। जाके कौची कहल गए हैं, आपने डेंटल करके मुझे डायबिटीज थी और मैं ब्लाइंड होने लगी थी। से आंखें जाने लगी थी, आंखें चली जाती थी।